लेकिन टेकारी नगर परिषद कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है सर कि चेयरमैन साहब जो है चमकना चाहते हैं विधायक जी को टारगेट कर करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो उसके लिए बाबा साहब का ही सिद्धांत है कि अधिकार के लिए अपनी लड़ाई के लिए आगे आओ और लड़ो, चाहे बल्कि इसके लिए जान क्यों नहीं जाए। तो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, वो राइट मेरा दायित्व बनता है कि मैं उद्घाटन करूं। जय हिंद साथियों, मैं मुकेश मिलन, आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी गया जिला के टेकारी विधानसभा अंतर्गत टेकारी नगर परिषद के सभापति कार्यालय में है। हमारे साथ चर्चित चेयरमैन मोहम्मद अजहर इमाम साहब जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर? ठीक है, स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं, आप पर प्रत्यारोप आरोप भी लगे रहते हैं। आपने अभी बात किया पंचदेवता छठ घाट, आपने उसे उद्घाटन किया है क्या? देखिए, पंचदेवता छठ घाट की बात जो है, उद्घाटन हमने नहीं किया है, माननीय विधायक जी ने किया। कार्यकाल आपके काम से हुआ, आपके कार्यालय से काम हुआ वहाँ पे? देखिए, आप बोर्ड जाकर देख सकते हैं, उसमें साफ लिखा होगा नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राज्य वित्त मद योजना के तहत। तो राज्य वित्त मद योजना एवं अन्य जितने भी मद योजना होते हैं मद का, तो वो सारा राज्य वित्त का होता है। और उन्हीं राशि से ही सब कुछ सड़क नाली गली फलाना जितना भी हम लोग को बनता है, सिर्फ हम लोग का निजी फंड जो है छोड़ करके आंतरिक स्रोत का, बाकी सब कुछ तो राज्य का होता है। और सब डेवलपमेंट भाई हमारा डिपार्टमेंट है, अगर निकाय है तो हमारा विभाग का जो जुड़ा हुआ नगर विकास है, तो सरकार इस विभाग में राशि उपलब्ध कराती है। तो हम लोग को उस विभाग के माध्यम से हर वित्त के जो भी मद है, अपने अपने मद के तहत उसका राशि आता है और उसको हम लोग अलग अलग मद के तहत काम निकालते हैं। सड़क के लिए, नल जल के लिए, पानी के लिए, जो भी आता है सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। तो हम लोग तो काम उसी तरीके से कराते हैं। लेकिन माननीय विधायक जी क्या करते हैं कि हम लोग काम कराते हैं और वो क्या करते हैं, ऐन वक्त पर लिख देते हैं कि विधायक जी के कर कमलों के द्वारा, और वो उद्घाटन करते हैं। जबकि हम ये चैलेंज करेंगे कि कहीं से भी कोई नियम नहीं है कि वो ये दिखा दें कि माननीय मुख्य पार्षद उद्घाटन नहीं करेंगे और विधायक जी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो लेटर जो दिखाते हैं और जो उस दावा करते हैं, लेटर में सिर्फ यही है प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो प्रोटोकॉल, चेयरमैन से बड़ा प्रोटोकॉल विधायक जी हो सकते हैं, बट कहाँ पर और कैसे, इसको समझने की चीज़ें हैं, वो कहीं से भी साबित नहीं करेंगे। अगर माननीय विधायक जी हैं, उसके बाद विधान परिषद हैं, उसके साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य अगर सांसद महोदय हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ अगर सब एक जगह हैं, तो उसमें प्रोटोकॉल का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पद लोकसभा सदस्य होते हैं। अगर उससे ही बड़ा, अगर मान्य अभी गया का देखा जाए, अवधेश नारायण सिंह आपके सभापति महोदय हैं विधान परिषद के, तो आप बोर्ड का लेटर हम लोग का भी जाता है, तो उसमें भी आप देखेंगे लेटर में भी कि विधान परिषद के सभापति जो हैं अवधेश नारायण सिंह, उनको पहले सर्वप्रथम नाम लिखाता है उस लिस्ट में, जो बोर्ड का हम लोग बैठक करते हैं उसमें लेटर जाता है। एज ए प्रोटोकॉल की जब बात कर रहे हैं तो उनको पहले जाता है, उसके बाद जो है अभय कुमार सिन्हा माननीय सांसद महोदय, उसके बाद जाएगा फिर जो है माननीय जीवन कुमार विधान परिषद के सदस्य है, माननीय रिंकू यादव विधान परिषद के सदस्य हैं, तब जाकर के आखिरी में आएगा प्रोटोकॉल में सबसे निचला स्तर पे माननीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार। तो ये प्रोटोकॉल है, लेकिन फिर भी उस सब कुछ को लांग करके एकदम समझिए कि दबंगाई कहिए या फिर जो कहिए, उनका नाजायज़ करिए। एक हम तो बार बार बोलेंगे भाई कि वो माइनॉरिटी समझते हैं और बहुत ही नाजायज़ कर रहे हैं, और ऐसा घृणा की नज़र से नहीं देखना चाहिए। लेकिन टेकारी नगर परिषद कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है सर कि चेयरमैन साहब जो है चमकना चाहते हैं विधायक जी को टारगेट कर करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, चमकना और चुनाव अपने जगह पर है, यहाँ पर बात अधिकार की है। तो अगर कोई अधिकार के लिए अगर हमको अगर छीनना चाहेगा, तो उसके लिए बाबा साहब का ही सिद्धांत है कि अधिकार के लिए अपनी लड़ाई के लिए आगे आओ और लड़ो, चाहे बल्कि इसके लिए जान क्यों नहीं जाए। तो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, वो राइट मेरा दायित्व बनता है कि मैं उद्घाटन करूं। और एज ए प्रोटोकॉल अगर कोई सांसद है या विधान परिषद के सदस्य नहीं है तो वो मुख्य अतिथि होंगे, ये प्रोटोकॉल है। बट उन्होंने इस तरीके से नहीं किया और उन्होंने बुलाना तक नहीं समझा और उन्होंने जबरन जो है उद्घाटन किया। इस चीज़ का मुझे आपत्ति है और खेद है, लेकिन जनता इस चीज़ को देख रही है और इसको जो है जनता सही समय पे उनको जवाब भी देगी। दूसरी चीज़, उनका और भी रवैया गलत है कि अभी हम लोग जैसे कि बेलहरिया आप देख रहे हैं, चाय दुकान पंडित जी का मशहूर है बेलहरिया मोड़, वहाँ पर पुलिया था,
और वहाँ पर घेराबंदी नहीं हुआ था, वहाँ पर लोग को काफ़ी नुकसान होता था, गिरने का भी डर था। ऐसा कांड भी हो चुका था पहले भी। तो वहाँ पर हम लोगों ने ऑफिस से डिसीजन लिया और उसको कहा कि भाई उसको बनवाना है, घेराबंदी करना है। हमने स्टैंडिंग में प्रोसीडिंग लिया है। तो ऑफिस से फिर जब लेने के बाद निर्णय आया कि नहीं वो हमारा नहीं है, वो पथ निर्माण का है पुलिया, तो हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हम कहें कि आखिर काम कराना है, हमारा नगर में है, आखिर कराना है तो कैसे होगा, इस पर आप बताइए। तो ऑफिस के द्वारा यही बताया गया कि हम लोग उनसे एनओसी मांगेंगे, अगर वो अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर वो स्वयं काम करेंगे, या तो स्वयं करे या तो हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दें। तो हम लोगों ने डिसीजन लेकर के उनको लेटर भिजवाया, तो वो लोगों ने उन लोगों ने स्वयं काम करवा दिया। अंत में सारा चीज सब काम हो गया तो विधायक जी आकर के पोस्टर शिलापट लगा करके विधायक जी के कर कमरों द्वारा, ऐसा तो कई बार हो रहा है। अभी हम कितना जगह करेंगे, अभी बेलहड़िया मोड़ पेट्रोल पंप के पास वहाँ भी हम लोग लेटर लिखवाएं, वहाँ भी विधायक जी जाके ठोक देंगे, काम करेगा कोई और ठोक देगा कोई और। आपका वार्ड पार्षद आपका 11 में है, द्वारपाल स्थान के आगे देखिएगा पुलिया, वहाँ पर भी उसको घेराबंदी के लिए लिखे हैं, वहाँ पर भी हम लोग करवा रहे हैं, वहाँ पर भी माननीय विधायक जी जाएंगे। यानी इससे साफ स्पष्ट है कि वो एक समझिए कि शोषण कर रहे हैं, माइनॉरिटी समझ रहे हैं, ये कमज़ोर वर्ग का है, इसको दबाओ। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शिलापट में लिखा करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम कर्मठी हैं और उनके पास और कोई काम नहीं रह गया। सिर्फ और सिर्फ समझिए कि शिलापट के विकास पुरुष हो सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि वो विकास पुरुष है, सिर्फ शिलापट में महारत हासिल कर सकते हैं। हाँ, टिकारी के लोग उन्हें विकास पुरुष का दर्जा देते हैं। तो हम तो बोल तो रहे हैं कि शिलापट में सिर्फ, हमको तो नहीं लगता है कि वो कहीं से भी कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी ने सुना कि किस प्रकार से टिकारी नगर परिषद में अजहर इमाम साहब के द्वारा कार्यकाल जो कराया जाता है, उन पर जो है शिलापट डॉक्टर अनिल कुमार जी का लगा दिया जाता है। बाकी आप जाते जाते टिकारी नगर परिषद के वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, टिकारी नगर परिषद के लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि समय कम रहता है और बहुत सारा चैलेंजिंग है। हम लोग को समय ऑफिस को देना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि हमें जनता के प्रति लगाव नहीं है, हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। हम लोग ऑफिस में रह करके आज जो भी कुछ दिख रहा है, इसका ये रीज़न यही है कि हम लोग का जो समय जो व्यर्थ होता है या कुर्बानियाँ देते हैं हम लोग घर और समाज परिवार सब कुछ को त्याग करके आज हम ऑफिस के पीछे हम लोग समय दे रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों ने जो वादा किया है जनता से कि हम लोग काम करके दिखाएंगे, आज उसको पूरा करने के लिए आज जो कुछ भी दिखने को मिल रहा है और आगे भी जो दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है और उसी मेहनत के बदौलत सब कुछ कर रहे हैं। तो जैसे ही वक्त मिलता है हम लोग जनता के बीच भी आते हैं। अगर कहीं भी किसी को कोई तकलीफ़ हो, जनहित का कोई मुद्दा हो, आप हमें ज़रूर याद करें, हमें ऑफिस में आकर मिलें या तो फिर हमें ऑफिस में बताएं या किसी तरीके से कोई खबर करवाएं तो मैं आऊँगा भी, या तो फिर आप हमारे ऑफिस में कभी भी कोई समस्या हो तो आप आएँ बेहिचक। कोई भी आता है छोटा बड़ा, हम सबकी बात को सुनते हैं और नोट करते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर बेहिचक आते हैं और सारे को जितना भी लोग आते हैं सबको सुनते हुए जो जितना कार्य करना होता है, जो सही रहता है उसको काम हम लोग भरपूर कोशिश करके करवाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाद बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं टिकारी नगर परिषद के बारे में, यहाँ के कार्यक्रम के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।